जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कोमल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है शक्करपारे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ शक्करपारे बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम 2 कटोरी मैदा ले लेंगे, 2 कटोरी चीनी ले लेंगे और आधी कटोरी देसी घी ले लेंगे। जिस कटोरी से हमने देसी घी लिया है उसी कटोरी से हम 2 कटोरी मैदा और 2 कटोरी चीनी लेंगे और गुनगुना पानी ले लेंगे। तो चलिए हम डो बना लेते हैं मैदे का। तो मैदा हमने 2 कटोरी लिया है। तो अब हम मैदे में देसी घी डाल देते हैं, जो कि हमने आधी कटोरी ली है। तो हमने इसमें देसी घी डाल दी। उसके बाद हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। देखिए हाथों में ऐसे लेके हम इसे दबा के देखते हैं। अगर यह लड्डू की तरह बन जाता है तो इसका मतलब इसमें मोयन अच्छे से पड़ा है। और अब हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है, गुनगुने पानी से ही हमें इसे गूंथना है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से गूंथ के इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हम शक्करपारे बनाएंगे। तो चलिए हमने इसमें थोड़ा पानी और डाला और इसे अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया। तो देखिए कितने आसानी से यह गूंथ जा रहा है। तो इसे हमें जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह इसे भी गूंथ के हमें तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा गीला गूंथना है ना ज़्यादा टाइट। तो देखिए यह कितनी आसानी से और कितने अच्छे से गूंथ के तैयार हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं और ढक के 30 मिनट के लिए रख देते हैं। 30 मिनट बाद हम इसे फिर खोल कर देखेंगे। तो देखिए इतना आटा गूंथने में हमें आधे ग्लास से कम पानी लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आटे को रख देते हैं सेट होने के लिए। तो देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखते हैं। देखिए आटा कितने अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं अपने हाथों से, जिससे कि यह सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा आटा और सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें से थोड़ी सी लोई तोड़ लेते हैं। हमने इसमें से एक लोई तोड़ ली और उसे अब हम अपनी हथेलियों के बीच में रख के गोल गोल घुमाते हुए चिकना सा लोई बना लेते हैं। तो चलिए लोई हमारी बनके तैयार है। इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं। इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। तो इसे हम बेल के रोटी की तरह तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। तो देखिए हमें इसे ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है। जैसे हम मोटी रोटी बनाते हैं वैसे ही इसे हमें बेल के तैयार कर लेना है। तो चलिए हमने इसे बेल के तैयार कर लिया और अब हम इसके दोनों किनारों को काट के निकाल देते हैं। तो हम चाकू की मदद से इसके दोनों किनारों को काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद हम इसको जितना बड़ा आपको शक्करपारा बनाना है, अगर चौकोर बनाना है तो आप ऐसे लंबे लंबे कट्स इसमें दीजिए। तो देखिए ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे लंबे लंबे कट्स हमें इसे देने हैं। फिर हम इसको घुमा देते हैं और घुमाने के बाद फिर से हमें ऐसे सीधे सीधे इस पर कट दे देने हैं, जिससे कि हमारे छोटे छोटे चौकोर आकार के शक्करपारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कितने आसानी से यह कट हो गया है और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम तेल गरम होने के लिए गैस पे रख देते हैं। तो देखिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। तो चलिए गैस ऑन हो गया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें शक्करपारे तलेंगे। तो देखिए तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शक्करपारे तलना शुरू कर देते हैं। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। तो देखिए हमने इसमें शक्करपारे डाल दिए हैं और हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो देखिए यह कितने अच्छे से कलर का हो गया है। इसे हम ऐसे चलाते चलाते मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो ऐसे ही हम इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा शक्करपारा हमारा बनके तैयार हो गया है।
तो चलिए हम आपको एक और तरह से शक्करपारा बनाना बताते हैं। तो हमने एक लोई ले ली। पहले हम लोई को रोटी की तरह ही बेल लेंगे। तो चलिए हम इसे बेल लेते हैं। तो देखिए हमने इसे बेल लिया और अब हम इस पर देसी घी लगा देते हैं। देसी घी लगाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से यह हो गया है। तो अब हम इसे एक तरफ से थोड़ा फोल्ड करते हैं, फिर दूसरी तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। तो देखिए हमने ये देसी घी लगा दिया। फिर हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे। देखिए हमने ये भी डाल दिया और फिर हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो हमने इसे फोल्ड कर दिया और अब हम इसे बेलन की मदद से अच्छे से बेल देंगे। तो देखिए हमें इस तरह से इसे बेल लेना है और बेलने के बाद अब हम किनारों को काट देंगे। तो हमने यह किनारा निकाल दिया है इसका कट करके और फिर हम मन चाहे शेप इसको दे सकते हैं। तो देखिए हम ये लंबे शक्करपारे बना के तैयार कर रहे हैं जो कि परत वाले बन के तैयार होंगे, यानी कि फोल्ड वाले। तो देखिए इसे ऐसे हम लंबा कट दे सकते हैं और ये लंबे शक्करपारे हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और दूसरे शेप का हमारा शक्करपारा बन के तैयार हो गया है जिसे हमने परत वाले शक्करपारे बनाए हैं। तो चलिए अब हम इसको आपको चौकोर शक्करपारा भी बना के बताते हैं। तो हमने ये परत वाले शक्करपारे बना लिए। अब हम इसी तरह से फोल्ड वाले चौकोर शक्करपारे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको बीच से कट कर देते हैं। फिर जब यह बीच से कट हो जाएगा तब हम इसे घुमा के फिर छोटा छोटा चौकोर शक्करपारा कट करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे शक्करपारे कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से भी हम शक्करपारे बना सकते हैं। ये परत वाले शक्करपारे बन के तैयार होंगे और बहुत अच्छे से फूले फूले शक्करपारे बन के तैयार होंगे। तो चलिए देखिए हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो हमने सारे शक्करपारों को प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म है। तो चलिए अब हम इनमें शक्करपारों को डालते हैं। इसी तरह से हमने सारे शक्करपारे बना के तैयार कर लेने हैं। तो हमने इसमें शक्करपारे डाल दिए हैं और हमें इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो चलिए हमने इसमें शक्करपारे डाल दिए और डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से कोने की मदद से चला देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा शक्करपारा बन के तैयार हो गया है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। ये लंबे शक्करपारे भी हमने फ्राई कर लिए हैं और हमारे सारे शक्करपारे बन के तैयार हो गए हैं। देखिए हमने इन्हें फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी, गैस ऑन कर दिया। अब हम इसमें चीनी 2 कटोरी डाल देते हैं। हमने 2 कटोरी चीनी का ही चाशनी बनाना है। हमने 2 कटोरी मैदे का शक्करपारा बनाया है तो हमने 2 कटोरी चीनी का चाशनी भी बनाना है। तो चलिए अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे चला देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से यह चाशनी तैयार हो जाएगा अभी बन के। तो हमने इसे ऐसे चलाते चलाते पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये चाशनी जो है वो पक रही है और जब यह अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी, यानी कि जब यह एक तार की चाशनी बन जाएगी, तब हम इसमें शक्करपारे डालेंगे। तो देखिए हम उंगलियों की मदद से ऐसे इसको घुमाते हुए फिर ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें एक तार ऐसे बनेगा। तो अगर इसमें एक तार बन रहा है तो हमारी चाशनी रेडी है। तो चलिए हमने गैस को ऑफ कर दिया और अब हम इसमें शक्करपारे डाल देते हैं। तो अब इसमें हम जो हमने शक्करपारे बना के रखे हुए हैं उन सारे शक्करपारों को डाल के अच्छे से चला देते हैं। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जब आप शक्करपारे डालें तो आपका गैस जो है वो ऑफ होना चाहिए। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और फिर हमने इसमें शक्करपारे सारे डाल दिए हैं और इन्हें अब हम चलाते रहेंगे। जैसे जैसे यार ठंडी होती रहेंगी वैसे वैसे इस पे जो हमने ये शुगर सिरप बनाया है उसका कोटिंग होता रहेगा। तो हमारे शक्करपारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम लगातार ऐसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे और देखिए कितने अच्छे से हमारे शक्करपारे जो हैं वो इसमें शुगर सिरप जो है वो कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है शक्करपारों ने। तो इसी तरह से हम इसे चलाते हुए आपस में मिक्स कर देंगे और जब यह अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो ये हमारे शक्करपारे जो हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमारे शक्करपारे बनके तैयार हो गए हैं।
अब यह एकदम से ठंडी हो चुकी हैं। देखिए कितने अच्छे से इस पर चीनी की कोटिंग हो गई है, यानी कि शुगर सिरप की, और यह एकदम रेडी है। तो हमने इनको निकाल लिया है। और ये हमने जो शक्करपारे बनाए हैं वो हमने परत वाले बनाए थे, वो हैं। और ये हमने जो बिना परत वाले बनाए थे वो हैं। और ये मैंने अपने बच्चे के लिए यानी कि अपनी बेटी के लिए बनाया है। आप ऐसे छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा शक्करपारा बन के तैयार हो गया है। तो मैं इन्हें आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए यह कितनी आसानी से टूट गया और कितना खस्ता हमारा शक्करपारा बन के तैयार हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दूसरा भी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी हमारा शक्करपारा बन के तैयार हुआ है। शक्करपारे बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आते हैं। तो आप भी बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।